नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 78 इंडिया न्यूज़। आज दिनांक 4 अक्टूबर 2024 को ज्वाला देवी गर्ल्स महाविद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सम्मेलन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की शिक्षिकाएं और बालिकाएं विशेष रूप से उपस्थित रहीं। सम्मेलन में बेटियों से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके निवारण के लिए सार्थक समाधान प्रस्तुत किए गए। आयोजकों में श्रीमती अनीता दीक्षित, संयोजक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण है। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और लिंगानुपात में सुधार लाना है। साथ ही उन्होंने कहा, बेटियां सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि राष्ट्र की धरोहर हैं और उनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। जहां बात करें विशिष्ट अतिथियों की, तो उनमें श्री दीपू पांडे, जिलाध्यक्ष भाजपा उत्तर, डॉक्टर सुलोचना दीक्षित, नारी सशक्तिकरण, डॉक्टर सीमा द्विवेदी, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, श्रीमती सीमा तिवारी, महिला मोर्चा, श्रीमती बीना चौहान, सह संयोजक, श्रीमती गुंजन शर्मा, महिला मोर्चा, श्रीमती नीमा त्रिपाठी, श्री संदीप तिवारी, डिस्टेंस हीलर श्री अभिराज सिंह, डॉक्टर गीता अस्थाना, प्रिंसिपल, प्रोफेसर प्रतिभा गंगवार, प्रोफेसर अंजलि यादव आदि उपस्थित रहीं। इन सभी ने कार्यक्रम के दौरान अपनी समस्याएं बेटियों के साथ साझा करीं और बेटियों ने भी अपनी समस्याएं साझा करीं। कुमारी लक्ष्मी यादव, स्नेहा वर्मा, शब्दप्रिया और ज्योति ने अपनी चिंताओं और सुझावों को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बेटियों की समस्याओं को सुनना और उनके सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाना था। मैं अपना नाम किस तरह का क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सम्मेलन का आयोजन हुआ है। उसके तहत बेटियों के बीच में तो प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस तरह पे बात हुई, किस विषय पर चर्चा हुई है और क्या चर्चा हुई है? बेटियों की सुरक्षा के लिए, शिक्षा के लिए, इस बारे में हम लोगों ने चर्चा की। ये कितने वर्षों से चल रहा है यहाँ पे? कितने वर्षों से चल रहा है? 3 वर्ष। बराबर से ये सरकार की योजना है जी। वो तो बराबर से बेटी बचाओ का ये कार्यक्रम चल रहा है और हम लोग को अवसर था यहाँ पर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। किस संस्थान द्वारा हुआ है? ये संस्थान इस संगठन के द्वारा हुआ है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा है। उसमें एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक विभाग है जी, उसके तहत हमारा ये सम्मेलन हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये तो सबको पता है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन इसका मेन रूट कॉज क्या है? जो आज हमारा यूथ है वो आजकल के टाइम पे बहुत गलत टाइप की जो साइट्स होता है उस पर विजिट करता है। अगर वो ये सारी चीज़ें देख रहा है तो कहीं तो इसका इम्प्लीमेंट करेगा ही ना। तो आपका जो मेन रूट कॉज है, उनकी जो बॉयज़ की जो आजकल मेंटालिटी इतनी गलत हो रही है, उसको इम्प्रूव करना चाहिए। उसको आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? उसको आप इम्प्रूव आध्यात्मिकता से कर सकते हैं। आपने कभी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्सेप्ट के बारे में तो सुना ही होगा। इस्कॉन, जहाँ पे भगवद गीता जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। तो जैसे मेरी फ्रेंड ने बताया कि जूडो, कराटे ये सब होना चाहिए, भी बेटर है, लेकिन अब इसके अलावा स्कूल कॉलेज में एज अ सब्जेक्ट भगवद गीता जैसे महान ग्रंथ को भी पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे वोकेशनल क्लासेस होती हैं तो उसमें आपका एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए कि आपको इसके मार्क्स मिलेंगे, तब तो बच्चे पढ़ते हैं। अगर मार्क्स ही नहीं मिल रहे हैं ऐसे रैंडम, तो कोई नहीं पढ़ता। रैंडम में उनके पास बहुत सारे यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देखने के लिए टाइम है, लेकिन ऐसे भगवद गीता पढ़ना है सबका कोई टाइम नहीं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, स्पिरिचुअल क्लासेस लेते हैं, इसको भी स्कूल कॉलेज में और गवर्नमेंट को एक बना देना चाहिए कि आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना। जैसे कि आप अमेरिका में देखते होंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटी में भगवद गीता एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, लोग उसमें PhD कर रहे हैं। और हमारे यहाँ इंडिया में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ, जो संस्थाएं बहुत अच्छे से कर भी रही हैं तो उसमें भी लोग उसको भी डिफेम करते हैं, अरे इस्कॉन ऐसी संस्था है, बाहर पैसा बेचती है, ये वो। तो ऐसा नहीं, आपको ये कॉलेज में भी लागू करना चाहिए। और दूसरा एक चीज़ ये है, जैसे कि आजकल आप सड़क वगैरह भी देखते हैं बहुत टूटी होती है। अभी लास्ट वीक मेरे ही पैर पर चोट लग गई, उसकी वजह से मैं 1 वीक तक कॉलेज नहीं जा पाया। तो उससे मेरी एजुकेशन का लॉस हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सारी चीज़ों पर भी गवर्नमेंट को बहुत फोकस करना चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि गर्ल्स को कुछ सेल्फ डिफेंड की चीज़ें सिखानी चाहिए। जैसे कि अगर लड़कियां कहीं अकेले हैं तो उनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंड में क्या कर सकती हैं। लाइक आप अपनी पिन से और अपने बैग से अपना कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकती हैं। मिर्ची पाउडर होता है, स्प्रे होता है, ये सारी चीज़ों का आप यूज़, ये सारी चीज़ें आपको टेक्निक बेस पे स्कूल कॉलेज में एकदम ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें भी करानी चाहिए। तो मेन चीज़ें हैं, क्योंकि आप ये सोचें कि ये बाहर की क्लास में जाके इंसान सीख ले, अगर इतना ही पैसा हो तो जो गरीब घर की लड़कियां जिनकी जल्दी शादी हो जाती है, जो अच्छे से अपनी एजुकेशन तक नहीं ले पाती, वो ये क्लासेस लेने के लिए कहाँ जाएंगी। तो हमारी शिक्षा में इन सारी चीज़ों को भी मेरे हिसाब से तो ऐड करना चाहिए। पहला तो
स्पिरिचुअल, अगर हम स्पिरिचुअल होंगे, आध्यात्मिक होंगे, तो हम कोई भी गलत काम करने से पहले सोचेंगे कि भगवान हमारे लिए करें, तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अगर आप सरकार से ये कहना चाहती हैं कि सरकार जब जो भी गरीब बेटी नहीं पढ़ पा रही है तो उसको निःशुल्क शिक्षा करवाई जाए, बिल्कुल। जो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में अगर ये नियम लागू होता तो उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये नियम ही नहीं लागू होना चाहिए। आपने महान दार्शनिक अरस्तु के बारे में सुना होगा, जो हमारी नागरिक है, अगर वो बिना दंड के वो कोई भी काम ऐसे नहीं करती। आपको जैसे कि अभी ये हुआ था कि आपके अगर घर में 3 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको ये करना चाहिए कि जैसे कि 2 बच्चे होते हैं घर में, बेटा बेटी, तो बेटे को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं, तो गवर्नमेंट को एक ऐसा स्ट्रिक्ट लॉ करना चाहिए कि आपको अपनी बेटी को मतलब कि यूजी ग्रेजुएशन तक मिनिमम शिक्षा देनी चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो आपको इन सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। ये एक स्ट्रिक्ट एक एक्ट बनाना चाहिए। और प्लस उसके अलावा ये भी करना चाहिए, जैसे पहले के टाइम पे जो किंग्स होते थे वो देखते थे कि हमें प्रजा में काम हो रहा है कि नहीं, उसके लिए वो क्या करते थे, जासूस रखते थे। उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि कोई एक ऐसी कमेटी हो जो ऑनेस्ट हो, जो देखे ग्राउंड लेवल पे कुछ काम हो भी रहा है, क्योंकि खाली पेपर वर्क, खाली भाषण दे देने से कुछ नहीं होता जब तक आप उसको लाइव नहीं करते। और हाँ, हमारी जो गवर्नमेंट है, मोदी जी, योगी जी, ये सच में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसके लिए मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा इनके लिए ग्रेटफुल हूँ। तो मेरा ये भी रिक्वेस्ट है कि वो इन चीज़ों को भी करें। हरे कृष्ण, थैंक यू। जी, मेरा नाम लक्ष्मी यादव है। क्या क्या सीखा रहे आप? जी, आज का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे सम्मेलन बहुत अच्छा था। जो सेमिनार यहाँ पे हुआ तो यहाँ के जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत कुछ बताया हमें कि हमें सर्वप्रथम खुद में सजग होना चाहिए, खुद की हम सुरक्षा पहले कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपनी जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे तभी अगर हम सजग होंगे हर चीज़ हमें मालूम होगी। क्योंकि अगर लड़कियाँ पढ़ती हैं, लड़कियाँ खुद में ज़्यादा सुचारू होती हैं, क्योंकि एक लड़कियों से 2 परिवार बनता है। आज वो अपने परिवार में तो सब कुछ बता सकेंगे, बाहर जाएंगे तो पढ़ाएंगे। तो इनके बारे में हम कैसे क्या अपने लिए कितना डेवलप कर सकते हैं, कैसे अपनी सोच बढ़ा सकते हैं, ये आज के सम्मेलन से हमें जानने को मिली है। कैसे जो सुरक्षा के लिए अगर बताया गया होगा कि अगर बाई चांस कुछ भी विपदा घटती है तो कैसे बेटियों की सुरक्षा कर सकती है? तो अगर बेटियों को सुरक्षा करना है तो पहले सबसे पहले उन्हें कुछ, मैंने तो खुद यहाँ से सरकार से स्पेशली यहाँ पे जो मेन सेशन था वो तो इसलिए था कि लड़कियों को जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर करें। तो बाकी टीचर्स तो अपनी तरफ से वो सारी प्रैक्टिस करी नहीं है। बाकी जो मेरा खुद का ऑन व्यू था वो भी मैंने अपने रखा है कि सरकार को चाहिए, स्पेशली हम टीचर्स तो करेंगे, बट जब तक सरकार खुद से कोई पहल नहीं करेगी तब तक तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने मेरी खुद से सरकार से, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रही है, जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सब एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वैसे जो जूडो, कराटे, ये सब जो सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं बाहर बाकी कॉलेज में होते हैं, हमारे कॉलेज में कभी कबड्डी, हॉकी, ये सब होता रहता है, बट उनको एज अ सब्जेक्ट ही करना चाहिए ताकि लड़कियाँ आगे चल के अगर पढ़ लें, क्योंकि अब होते हैं ना, आपने सुना है कि बेटियाँ पढ़ तो रही हैं बट बची नहीं रही हैं। तो अगर बेटियाँ पढ़ रही हैं तो बचना भी चाहिए, जब बचेंगी कैसे, जब उनको सेल्फ डिफेंस आएगा। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि सेल्फ डिफेंस एज अ सब्जेक्ट लागू करें। इसी प्रकार की और भी खबरों के लिए बने रहिए यूपी 78 इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं संवाददाता RN रस्तोगी, ज्वाला देवी महाविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश।